नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। किसने लिखा है? समंत भद्र आचार्य। बोल। समंत भद्राचार्य। समंत भद्राचार्य। हाँ, समंत भद्र और आचार्य। कौन सा ग्रंथ लिखा है? रत्नकरण शावकाचार। श्रावक आचार। हाँ, ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत पंचम अधिकार शिक्षाव्रत अधिकार चल रहा है। शिक्षाव्रत अधिकार के अंतर्गत श्रावक के व्रतों की चर्चा यहाँ पर चल रही है कि श्रावक के क्या क्या व्रत होते हैं, श्रावक को किस तरह का आचरण करना चाहिए। तो उसके अंतर्गत अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, ये 3 प्रकार के व्रत श्रावकों के लिए बताए गए हैं। अणुव्रत 5 होते हैं, गुणव्रत 3 होते हैं और शिक्षाव्रत 4 होते हैं। उसमें से चौथे शिक्षाव्रत वैयाव्रत्य शिक्षाव्रत की चर्चा चल रही है। और वैयाव्रत्य में जो प्रधान है वो आहार दान। आहार दान वैयाव्रत्य में प्रधान है। उसे बताने वाला श्लोक 113 नंबर का श्लोक अपना चल रहा है। श्लोक का पाठ करते हैं एक बार। पेज नंबर 168 पे है श्लोक। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणाम् आर्याणामिष्यते दानम्। जो दातार सप्त गुण सहित नवधा भक्ति सहित होकर, 7 गुण और नवधा भक्ति सहित होकर सूना रहित, 5 अपसूना बताए थे, सूना रहित, अपसूना, आरंभ रहित, सम्यक दर्शन के धारी मुनियों को नव पुण्य परिणामों सहित अर्थात आदर पूर्वक गौरव सहित अंगीकार करता है, उसे दान कहते हैं। यानी ऐसे जो मुनिराजों को पुण्य परिणामों सहित, अपने शुभ भावों सहित उन मुनिराजों को अंगीकार करता है, अर्थात उनकी यथा योग्य सेवा विनय भक्ति आदि करता है, उसे दान कहते हैं। तो यह दान के संबंध में 5 बातें बताई जा रही है। कौन कौन सी 5 बातें हैं? पांच। कौन कौन सी 5 बातें हैं? बोले रेखा अभी। विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र और फल। बढ़िया। विधि, विधि, द्रव्य, दाता, पात्र और फल। दाता यानी देने वाला, और पात्र यानी हाँ, जिसको दे रहे हैं, दान लेने वाला। विधि यानी प्रोसेस, किस प्रक्रिया से दिया जाएगा। और द्रव्य यानी जो वस्तु दी जा रही है वो कहलाएगा द्रव्य। और फल मतलब उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या हमको उसका लाभ होगा, हानि होगी, जो भी होगा वो फल। तो ये 5 चीजों की बात चल रही है। उसमें विधि तो बताई है नवधा भक्ति पूर्वक। और पात्र कैसे होते हैं? तो पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र मुनिराज, मध्यम पात्र जो त्यागी व्रती ब्रह्मचारी, एलक जी, शुल्लक जी, माता जी,
वो मध्यम पात्र, मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती वो मध्यम पात्र। और जगन्य पात्र में जो घर गृहस्थी में रहते हैं सम्यक दृष्टि जीव, ऐसे वो जगन्य पात्र। ये पात्र और पात्र की विशेषता यहाँ गई कि सूना रहित, आरंभ रहित, वो उत्तम पात्र हैं। वो 5 प्रकार के सूना, 5 सूना कौन कौन से हैं? 5 सूना बोले मीना चाची। चक्की, चूल्हा, ओखली और झाड़ू बुहारी। झाड़ू बुहारी तो एक ही हो गया। नहीं, एक ही हो गए, परिंदा परिंदा। परिंदा, बढ़िया। चक्की, चूल्हा, ओखली, झाड़ू बुहारी और परिंदा, पानी का काम है। ये 5 सूना, तो 5 सूना से वो रहित हैं, ऐसे ये पात्र हैं। और दाता कैसा होना चाहिए उसको डिटेल में यहाँ बताया है, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से अपन तो क्या है, दाता के अंतर्गत हैं, आहार दान देने वाले हैं। तो दाता के 7 गुण अलग अलग तरह से, और उसके अलावा भी विशेष गुणों की चर्चा यहाँ की। हाँ, जो पहले शुरू में स्टार्टिंग में दाता के 7 गुण बताए थे वो कौन से हैं? तो चारों कषाय नहीं होनी, क्रोध पूर्वक दान नहीं दे, और मान मान नहीं हो, दान देने का बहुत मान नहीं हो, ऐसा होना चाहिए दाता। और अहंकार नहीं होना चाहिए, लोभ वश कि मैं दान दे रहा हूँ तो उसके फल में मुझे कुछ मिल जाएगा, यश प्राप्ति या जो भी, वो वांछा रहित होना चाहिए। विषादी नहीं होना चाहिए, देखकर दुख हो, देने के बाद दुख हो, तो विषादी नहीं होना चाहिए। और दाता, इसमें शायद भक्ति भी है क्या, भक्ति पूर्वक, इसमें मुदित भाव से, आनंद भाव, प्रमोद भाव से, मुदित हाँ, भाव से दान देना है। और अहंकार नहीं करना, दान का निरंकार तक। हाँ, ये तो हो गए मान संबंधी, तो 2-3 बार रिपीट हो गए। क्षमा का भाव हो, दयाचारी नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, है ना? एलोलुप्ता, हाँ, एलोलुप्ता। हाँ, एलोलुप्ता वो अगले वाला होगा, अभी वो पहले वाले जो थे कषायों से रहित थे। बढ़िया। हाँ, फिर बाद में जो 7 गुण बताए वो बोलिए रेणु जी। भक्ति का गुण, तुष्टि गुण, श्रद्धा गुण, विज्ञान गुण, अलोलुप गुण और सात्विक और क्षमा गुण। इस बढ़िया। तरह 7 तरह के गुण होने चाहिए। भक्ति, तुष्टि, क्षमा, श्रद्धा, अलोलुप और सात्विक और क्षमा गुण, विज्ञान। विज्ञान विज्ञान। रह गया था, विज्ञान। विवेक उस वाले में है, वो क्या देना है उसका विवेक होना चाहिए। तो पीछे वाले में था, हाँ वो मिक्स भी हो जाता है। विज्ञान को ही विवेक बोल सकते हैं ना, विज्ञान को ही विवेक उसका शब्द। हाँ, हाँ, ठीक। नवधा भक्ति कौन कौन सी है? नवधा भक्ति तू बोलेगा? बोले रानी। हाँ, 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 मतलब यही तो, ये क्या क्या करना है, पड़गाहन पहला, और उच्चासन, फिर नमस्कार से पहले पाद प्रक्षालन, पूजन, बढ़िया, फिर नमोस्तु, फिर आती तो है और असली असली जो है आहार। बढ़िया, सबने मिलजुल के पूरी कर दी। बोलिए सुलोचना भाभी। प्रतिग्रहण, उच्च स्थान, पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, बढ़िया, इस तरह भोजन से ये शुद्धि। नवदा भक्ति। ये नवदा भक्ति किसका गुण है, दाता का कि पात्र का? दाता का गुण है कि पात्र का? दाता का, बढ़िया, दाता का गुण है। मुनिराज तो उसका ये गुण देखकर चेक करेंगे कि इसको आहार देना आता है कि नहीं आता है। गुण ये दाता का ही है। इसके बाद में दान की प्रेरणा दी थी कि दान देना ही गृहस्थ जीवन की सार्थकता है, और धन किस प्रकार से आसार है
और कल काफी इसमें बताया कि जो धन पाकर दान नहीं दे रहा है वो क्या क्या है, तो वो केवल उसकी चौकीदारी कर रहा है और उसका धन पाना निष्फल है, उसका गृहस्थ जीवन निष्फल है। जिस घर में दान नहीं होता वो घर शमशान के तुल्य है, अपने आप को ठगता है। इस तरह की बहुत सारी बातें कल अपन ने देखी थी। अब यहाँ चर्चा चल रही थी कि दान में क्या क्या नहीं देना चाहिए। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो दान में नहीं दी जाती हैं, वैसे दे दे बेकार है किसी को, लेकिन दान जो पुण्यबंध का कारण है उसमें वो वस्तुएं नहीं दी जाती। और कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं कि अगर जो देंगे किसी को तो पुण्य तो बंधेगा ही नहीं, उल्टा पाप बंधेगा। तो उसमें कुछ वस्तुएं ऐसी जिसको अनर्थ दंड के अंतर्गत, हिंसा दान के अंतर्गत अपन ने देखा तो वो पाप है, अनर्थ दंड पाप है। और हिंसा दान तो ऐसी वस्तुएं जो हिंसक होती हैं। किसी को माचिस नहीं देना, किसी को चक्कू छुरी कैंची तलवार अस्त्र शस्त्र ये नहीं देना दान में। किसी को भूमि तो हाँ यहाँ का ही है, मैं तो मतलब जो हिंसा वाली चीजें ब्लेड आदि चक्कू आदि और समझ लो ये माचिस लाइटर इस तरह की चीजें जिससे हिंसा होती है वो दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उससे हिंसा ही होगी। वो क्या करेगा, उससे हिंसा ही करेगा। इसलिए अब एक दूसरे के घर में दिवाली के दिन दीपक जलाते हैं और फिर क्या करते हैं, पूजा करते हैं, फिर एक दूसरे के घर में रख के आते हैं, है ना। तो वो जो दीपक है वो दीपक क्या है, अग्नि। वो अग्नि है और दूसरे घर में रख के आए, अब वो क्या करेगा, दीपक लेके दीपक रखता है, फिर एक बम में उस दीपक से ही आग लगाता है, बम फोड़ता है, फुलझड़ी चढ़ाता है। तो क्या कर रहा है, वो आप जो दीपक उसके घर में रख के आए उससे वो क्या कर रहा है, वो और महाहिंसा कर रहा है। तो वो एक दूसरे घर में दीपक रखना, मोमबत्ती लाके लगाया ना, ये हिंसा दान है, हिंसा का काम है, व्यर्थ का पाप है, फोकट का, कोई जरूरत नहीं है, नहीं रख के आए हम। पहली बात तो दीपक इतने सारे क्यों जलाना, वही जरूरत नहीं है। और फिर जलाए तो दूसरे घर में जाके रख के आने की क्या जरूरत है। और कदाचित उसके घर के इधर उधर कोनों वोनों में रख देते हैं, पर्दा वर्दे में आग लग गई, उसका घर फूक गया। उसके घर फूकने में कौन कारण बन गया, कि वो अपन हो गए। और वो उससे क्या काम कर रहा है, वो उससे बम फोड़ फोड़ के और कहाँ किस 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 के वो बम जला के कहाँ फेंक रहा है, उससे दूसरे घर में आग लगी किसी तीसरे आदमी की। तो ये सब काम ये हिंसा दान के अंतर्गत है, ये हिंसक चीज है। तो हम ये दान समझ के और अच्छा काम समझ के धर्म समझ के कर रहे हैं, और पता लगे कि वो धर्म के नाम पे महापाप हो रहा है, धर्म नहीं हो रहा है, धर्म के नाम पे महापाप हो रहा है, तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। बोलिए नीलम भाभी। ये एक दूसरे के घर दिया किस रीजन से रखते हैं? ये पंखा धीरे करना, आवाज बता, थोड़ा फिर से बोलिए ना नीलम भाभी। एक दूसरे के घर दिया क्यों रखने जाते हैं? एक दूसरे के घर दिया रखने क्यों जाते हैं? मैंने आज पहली बार सुना ये यहाँ परंपरा है, जयपुर में आप लोगों में नहीं होगी। दीपक जला के अगल बगल में एक दूसरे के घर रख रख के आते हैं दिवाली के दिन। यहाँ जयपुर में उधर आपके समाज में नहीं होगा, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जयपुर में चलता है ऐसा। दीपक जलाएंगे और एक दूसरे के घर में रख रख के आएंगे, ऐसा काफी लोगों में है, नहीं भी होगी कुछ लोगों में, लेकिन कुछ लोग हाँ भी कर रहे हैं, तो जयपुर में तो चलता है। हाँ, अदर कास्ट में होता है ऐसा, तो अड़ोस पड़ोस में तो होते ही है ना। अब वो अपने घर में रखने आते हैं तो अपने को लगता है अपन भी रख के आओ, तो ऐसा चलता है। क्योंकि हमारे भी मैं देखती हूँ ना ऐसे रखते हैं आग, इसलिए। तो यहाँ तो क्या बात बताई, भूमि का दान नहीं देना सबसे पहला, क्योंकि भूमि का मतलब है मंदिर बनाने के लिए नहीं, भूमि का मतलब है खेती करने के लिए या कोई मकान वकान बनाने के लिए, मतलब अपने लौकिक काम के लिए अगर भूमि दी जा रही है तो फिर वो उस भूमि को खोदेगा करेगा, तो उसमें जो जीव होंगे, भूमि अपने आप में एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी का एक, और फिर उसमें छोटे सूक्ष्म त्रस जीव, चींटी कीड़ा मकोड़ा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, इतना ही नहीं, पंचेंद्रिय जीव भी उसमें होंगे, मेंढक वेंढक ऐसे ऐसे पंचेंद्रिय जीव, वो सब उससे उसमें मारे जाएंगे। तो उन सबकी हिंसा का पाप जिसने दी है उसको लगेगा, तो भूमि का दान नहीं देना। फिर दूसरी बात यहाँ कही थी कि ये जो और लोहे आदि का दान, जिससे अनेक प्रकार की हिंसा होती है। लोहे का दान से हिंसा कैसे होगी, कि लोहा मुख्य रूप से अस्त्र शस्त्र बनाने के काम में आता है। कोई भी तलवार तीर कमान भाला ये जो होंगे ये सोने चांदी के नहीं होंगे, लोहे के ही बनेंगे।
तो लोहे को दिया जाएगा, तो वो पुराने जमाने में मुख्य रूप से लोहा इसीलिए कि उससे अपना औजार आदि बनाए जाए, तो उससे भी वो हिंसा का काम करेगा, इसलिए लोहे का दान भी नहीं देना। फिर लास्ट में कल हमने देखा था कि स्वर्ण दान भी वो कोई दान नहीं है, स्वर्ण दान भी नहीं देना। तो स्वर्ण दान मतलब कि किसी को हमने सोना दे दिया, तो अब वो सोना एक तो उसके लिए डर का कारण है, लोग उसके पीछे चोर उचक्के लग जाएंगे, कदाचित उसको मार भी डालें तो उसकी मृत्यु का कारण बन जाए, या फिर वो उसमें उसकी आसक्ति का कारण बने कि सोना है तो उसको उसमें सोने के प्रति आसक्ति का भाव पड़े, तो उससे राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ ये प्रचुरता से उत्पन्न होता है। और वो सोना मिला तो उस सोने से वो जो धन प्राप्त करेगा, मान लो उसको बेचकर, तो फिर क्या करेगा कि वो कुछ समझ लो अपने नशाकारक वस्तुएं, कोई जो मद्य मांस मधु का सेवन करता हो वो उससे वो खरीद ले, कुछ ऐसा काम करे। तो इसलिए स्वर्ण दान भी देने योग्य नहीं है। यहाँ तक की अपनी चर्चा हुई थी। 173 नंबर पेज है, आगे पढ़ते हैं अपन। क्योंकि ये क्यों कह रहे हैं, ये जो चलता है ना, जैसे अभी मैंने क्यों कहा दीपक रखने वाली बात, कि जो हम देखते हैं जैसा चल रहा है और कोई कुरीति है, खोटी प्रथा है या गलत चीज है, तो उसके लिए अपन कहते हैं। तो इनके समय में सदाशिव दास जी जब लिख रहे थे, इनके समय में ये भूमि दान स्वर्ण दान ये चलता था, तो इसलिए वो इसके लिए लिख रहे हैं। तो ऐसे ही आगे कह रहे हैं, करोड़ों त्रस जीवों की उत्पत्ति का कारण ऐसा तिल दान भी त्यागने योग्य है। तिल का दान देना ये चलता है, अन्य मतों में चलता है, ये सकरात के आसपास वाले जो टाइम होते हैं संक्रांति के दिन, हाँ, वो तिल दान देने को बड़ा धर्म मानते हैं। तो तिल की लड्डू वगैरह उस समय बनते हैं ना, सर्दी के दिन होते हैं, तो वो ब्राह्मण लोग आते हैं और वो तिल और गुड़ ऐसा दान में देते हैं। तो तिल है उसमें बहुत जीव हो जाते हैं, एक करोड़ों त्रस जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तिल में रखे रहते हैं तो बहुत सारे, अभी तिल है अकेला, अपने जो भी अनाज होता है मूंगफली वगैरह, ये जो तेल वाली भी जो चीजें हैं, मान लो बादाम वगैरह मूंगफली है, तो एक जो टाइम होता है तब तक ये ठीक रहती है, अदरवाइज में जीव पैदा हो जाते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी जो भी हैं जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे वो तिल दान की परंपरा चलती होगी, तो इसलिए विशेष रूप से ऐसा तिल भी दान देने योग्य नहीं है, तिल दान भी त्यागने योग्य है। चक्की चूल्हा छाजला बुहारी मूसल फावड़ा दतीला अन्न तेल दीपक गुड़ रस इत्यादि महापाप सामग्री से भरे महाआरंभ मोह को उत्पन्न कराने वाले मकान के दान को धर्म मानकर मिथ्या धर्मी देते हैं, वे सब कुदान है। चक्की दान में दे दी, चूल्हा ओखली बुहारी फावड़ा मतलब ये सब क्या है, हिंसा के कारण। चक्की दान में दी किसी को, अब चक्की से क्या होगा कि चक्की से तो सब वो आटा पीसेगा, चक्की दान में दी, लेकिन वो आटा पीस रहा है तो उसमें वो जो गेहूं डाल रहा है वो सोध के डाल रहा है, बिना सोधे डाल रहा है, भुने हुए डाल दिए, अब फिर क्या होगा कि उसमें सब जीव जंतु, अब जिस हाँ गेहूं में इली वाली गेहूं इली वाले गेहूं है, उसने चक्की में डाल दिए, चक्की दी थी किसने, आपने, अब वो जो इलियां मर रही हैं उसमें आपको भी पाप लगेगा। तो ऐसी चीज ये सब अपने काम के लिए हम लाते हैं तो वो तो हमको लाना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं गृहस्थी में आरंभ से नहीं बचा जा सकता है। तो अपने काम के लिए तो हम लाएंगे, और हमको भी हम ला रहे हैं तो हमको देख शोध के अच्छी से, ऐसा नहीं है हमने 15 दिन पहले गेहूं छानबीन के रखे थे, अब यूं क्यों निकाल के डाल दी चक्की में, 15 दिन पहले छाने थे, 1 महीने पहले छाने थे, हम तो छान के ही भर देते हैं साल भर के, तो निकाले और डाल दिए, अरे साल भर में 15 दिन में उसमें जीव पैदा हो सकते हैं, इसलिए जब डालें चक्की में तब फिर से देख के छान के फटकार के उनको शोध कर ही डालें। चक्की भी साफ करनी पड़ती है, चक्की में ही वहां आटा रह जाता है तो उसमें ही इलियां हो जाती है, चक्की में ही इलियां हो जाती हैं। तो अगर ये हमने सावधानी नहीं रखी तो वो चक्की का दान देने योग्य नहीं है। सीधी सी बात यह है कि वो चक्की को किस तरह से यूज लेगा, साफ नहीं करेगा, उसी में इलियां हो जाएगी। तो चक्की चूल्हा इसी तरह से गैस चूल्हा, वो तो हिंसा का ही उपकरण है ना, अग्नि जलेगी उसमें तो हिंसा होनी वाली है। छाजला बुहारी झाड़ू वगैरह ये कोई दान में दोगे तो झाड़ू से क्या होगा, हिंसा होती है, जीव मरते ही, कितना ही करो झाड़ू लगाने में। इसी तरह से फावड़ा वगैरह, दतीला वही खोदने वोदने की जो चीजें होती है उसको दतीला। अन्न तेल दीपक गुड़, ये सब गुड़ में भी
वो शुद्धता से बना हो और उसकी एक मर्यादा होती है। बहुत पुराने गुड़ हो जाते हैं और ये सब जीव उत्पत्ति के साधन होते हैं, बहुत जल्दी जीव इनमें उत्पन्न हो जाता है। बनता भी ऐसे ही है। गुड़ बनता है तो बनने की भी वो प्रोसेसिंग, अब वो शुद्धता से नहीं बना तो वो मीठी चीज है, तो वैसे ही मीठी चीज में तो चींटियां वीटियां जल्दी से आ जाती हैं। अब मान लो जहाँ गुड़ बन रहा है वो गन्ने के रस से है, वहां चींटियां आ भी रही होंगी, वो कौन से वो बर्बाद बेकार तो ना करेंगे, वो चींटियों को ही उसमें हटाते रहेंगे, गुड़ बना देंगे, और वो सब बड़ा मतलब ऐसा काम है। कोई खाते पीते हैं अपन चीजें, लेकिन देख लेना बनते हुए तो अभी सुनने में ही मुंह बिगड़ रहा है और देख ली जाएगी कि किस तरह से बनती है, तो खाने के भाव खत्म हो जाए वास्तव में कि क्या है। चीनी वगैरह अपने पास ऐसी साफ सुथरी चमकी चमकी आती ना, सफेद सफेद, वो बनते हुए देख ले। चीनी की फैक्ट्री के बाहर से निकलते ना, इधर जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ, चीनी की फैक्ट्री आती है, इतनी भयंकर स्मेल आती है, ट्रेन में बैठे रहना मुश्किल होता है, वो ट्रेन वहां से गुजरती है तो स्मेल का मतलब ही क्या, मैंने एक बार आपको बताया था, जहां स्मेल आ रही है इट मीन्स वहां त्रस जीव उत्पन्न हो रखे हैं। जैसे अपने फल फ्रूट में किसी में स्मेल आ गई, अभी अच्छा लाए हैं तो नहीं आती है, तब तो आती है खुशबू, एप्पल की खुशबू आ रही है, और अगर उसमें जीव हो गए हैं, वो स्मेल बदबू वाली, मतलब उसमें जीव हो गए हैं। खाने पीने की कोई भी चीज बना के रखी, दूध होता है खराब हो जाता है, बिगड़ गया, अलग स्मेल आ रही है, मतलब उसमें जीव पैदा हो जाता है तो उसमें जीव, जहां अगर वो स्मेल आ रही है मतलब डिफरेंट आ रही है, बिगड़ गई है, इसका मतलब है उसमें जीव पैदा हो गई है। तो ये जो चीजें बनती हैं ये बड़ी उससे बनती है, इसीलिए क्योंकि अब हम सर्वथा नहीं छोड़ पाते, हमेशा नहीं छोड़ पाते। अब बिल्कुल चीनी, डायबिटीज हो जाए और आदमी छोड़ देता है, वो अपनी शरीर के लिए छोड़ता है, लेकिन तो भी उसमें वैसा त्याग नहीं होता, कभी कदाचित खा लेते हैं, तो हम सर्वथा नहीं छोड़ पाते हैं। इसलिए ऐसी भावना भाने के लिए हमारे यहाँ वो रसों का त्याग चलता है कि हफ्ते में एक दिन मीठा नहीं खाएं, हफ्ते में एक दिन हरी सब्जी नहीं खाएं, अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाएं, कि अब भावना यह है कि खाएं नहीं, लेकिन चलता नहीं है, फिर शरीर में भी अनेक प्रकार की कमियां कमजोरियां हो जाती हैं। और वैसे तो बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि फ्रूट्स में और ये अपने ड्राई फ्रूट्स में मिनक्का, किशमिश, छिवारा, इनमें इतना मीठा होता है, वो पर्याप्त होता है। चीनी से भी अच्छा होता है बॉडी के लिए वो। हाँ, किशमिश, छिवारा, और जो अपन फ्रूट्स लेते हैं एप्पल, आम, केला, जो भी है, उसमें जो मीठा आ रहा है वही पर्याप्त है बॉडी के लिए। ऊपर से मीठा डाल रहे हैं तो वो नुकसान ही करता है, जो चीनी मतलब एक्स्ट्रा जो अपन डाल रहे हैं। और ऐसी चीजें तो डायबिटीज वालों को वैसे ही मना कर देते हैं। हाँ, तो मतलब गेहूं में भी अपने आप में मिठास होती है, तो मतलब ये है कि हमको एक्स्ट्रा मीठे की बॉडी को, जब अपन जो लॉजिक दे रहे हैं ना कि बॉडी में कुछ कमी हो जाएगी, तो बॉडी को तो जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा मीठे की, जरूरत तो अपनी जीभ को ही होती है कि जो एक्स्ट्रा मीठा अपन ले रहे हैं तो वो तो अपनी जीभ की है। तो चलो ठीक है, हमारे अगर जीभ का भी इतना भी थोड़ा अपने को है, तो कम से कम हम महीने में 4 दिन, हफ्ते में 1 दिन, ऐसा करके अभ्यास तो कर सकते हैं। तो ये इसीलिए साइंटिफिक बना है, अपने त्याग के भी जो रूल है ना, वो पूरे हमेशा का त्याग कर दो ऐसा नहीं है, डे बाय डे ऐसा साइंटिफिक है कि आपको अभ्यास भी हो जाए, आपका स्वाद का लोलुपता भी कम हो जाए, और काम भी चलता रहे, दोनों बातें हो जाए। मैम वो आचार्य विद्यासागर जी तो ना ड्राई फ्रूट्स में भी केवल उनका छुआरा ही का ही मतलब लेते थे, और कोई सब ड्राई फ्रूट्स का त्याग था उनको, और हाँ, नमक चीनी का तो त्याग था ही, तो उनका भी शरीर कितना स्वस्थ था, हाँ, कितना फास्ट चलते थे वो। हाँ, चलता है, मतलब अपन जानते ही ना, देख ही रहे हैं जैसे, और अपन खुद भी करके देख सकते हैं ट्राई कि चलता है। अब जिनको डायबिटीज हो जाती है वो तो छोड़ ही देते हैं ना सब कुछ, तो चलता ही है, ऐसा नहीं है। इसलिए वो तो खाली अपने विषय के लिए ही अपन, मतलब बात ये है कि अपन अपनी रसना इंद्रिय के पोषण के लिए वो सब काम करते हैं। तो ये सब महापाप सामग्री से भरे महाआरंभ, मोह को उत्पन्न कराने वाले मकान के दान को धर्म मानकर मिथ्याधर्मी देते हैं, वे सब कुदान हैं। जिस गाय को बांधने में, हरी घास आदि चरने में, जिसके शरीर में छोटे छोटे अनेक प्रकार के कीड़े, जिया, गुग आदि उत्पन्न होने में, मल में, मूत्र में असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, सींगों से मारने से, खुर पूंछ आदि से अनेक जीवों का घात करने वाली गौ का दान, वह कुदान है। अब क्या कह रहे हैं लोग, गाय का दान देते हैं, तो गाय का दान भी वास्तव में दान नहीं है, वो क्या है, कुदान है। क्योंकि गाय को, एक तो गाय दे रहे हैं तब उसको बांध के रखना पड़ेगा,
तो वो बेचारी स्वतंत्र प्राणी स्वतंत्र रहना चाहती है, उसको बांध के रख रहे हो, उसका दूध खा रहे हो, तो वही पाप हो रहा है। बोले ऐसे राजस्थान में वही पाप हो रहा है ना। और फिर उसको घास खिलानी पड़ेगी, तो वो हरी घास, वो घास उसमें पाप लगेगा। और फिर गाय के शरीर में वो कोई नहलाते धुलाते हैं रखने वाले ऐसे, लेकिन गाय के शरीर में जीव हो जाते हैं, जीव उत्पन्न हो जाते हैं अनेक प्रकार के। और उसके मल मूत्र में, गोबर वगैरह में भी बहुत सारे त्रस, त्रस जीव का मतलब है चींटी, लट और ये मक्खी मच्छर, ऐसे इस टाइप के जीव। त्रस का मतलब इतने बड़े बड़े जीव, वो कहलाते हैं त्रस जीव। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव, वो त्रस कहलाते हैं। तो अनेक प्रकार, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय भी त्रस ही हैं। अनेक प्रकार के वो असंख्यात, कितने असंख्यात मतलब हाँ, इनफाइनाइट तो अनंत हो गए, लेकिन इतने के अनकाउंटेबल, हाँ अनकाउंटेबल है, अपन काउंट नहीं कर सकते। इतने जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर उत्पन्न होते हैं फिर क्या होंगे, फिर मरेंगे भी, मरते भी हैं। अब उसका पाप किसको लगेगा, फिर जिसने वो गाय दान में दी है उसको लगेगा। सींगों से वो मार दे दूसरे को, आपने किसी को गाय दान दी, वो गाय सींगों से मार रही है, तो उसका पाप भी किसको लगेगा, वो भी। सींगों से मारने, खुर पूंछ आदि से अनेक जीवों का घात करने वाली गौ का दान वो भी कुदान है। तो क्या क्या कहा यहाँ पे, भूमि का नहीं देना, लोहे का नहीं दान देना, सोने का दान नहीं देना, है ना। और ये चक्की चूल्हा बुआरी मूसली, इन सब का दान नहीं देना, गाय का दान नहीं देना। अब देखो कन्यादान की बात कर रहे हैं। और संसार का बढ़ाने वाला, महाबंधन करने वाला जो कन्या का दान है वह कुदान है। बात चल रही है दान में क्या क्या वस्तु देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। तो भी बता रहे हैं क्या वस्तुएं दान में नहीं देनी चाहिए। दुनिया में दान के नाम पे भूमि दान, स्वर्ण दान, लोहा दान, ये सब चलता है, तो ये दान में देने योग्य वस्तुएं नहीं है। दान में देने योग्य 4 वस्तुएं बताई थी कल। हाँ, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान। अभय दान मतलब, अभय दान का मतलब है जीवों की रक्षा, तो उनके लिए रहने का स्थान वगैरह, जीवन वो, की हाँ जीवन रक्षा, ये दान में देने योग्य वस्तुएं हैं। इसके अलावा जो भी कुछ दिया जा रहा है वो दान नहीं है, कुदान है। तो कन्यादान तो होता है, और कन्यादान तो महाधर्म है। और जिसके घर में कन्या नहीं हो तो दूसरे की इधर उधर की आड़ो मतलब उसकी कन्या का दान, हाँ कि कन्यादान लेंगे हम। तो ये अन्य मतों में चलता है, लेकिन वास्तव में वो दान नहीं है, वो धर्म नहीं है, कुदान कह रहे हैं। देखो यहाँ कोई कहता है, आप कह रहे हो कुदान है, यहाँ कोई कहता है कन्यादान किए बिना गृहस्थ कैसे रह सकता है। जैसे उनके यहाँ एक चलता है पुत्र बिना गति नास्ति, या पुत्र से गति नास्ति, पुत्र नहीं हो तो स्वर्ग ही नहीं मिलेगा, और ऐसे कन्यादान नहीं दो तो भी आपको स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलेगा। तो बोले कन्यादान के बिना गृहस्थ कैसे रह सकता है। यह तो ठीक है, गृहस्थ अपनी कन्या को विवाह योग्य कुल में उत्पन्न जिन धर्मी वर को उसका व्यवहार, चतुराई आदि गुणों को देखकर कन्या को देता है। मतलब ये तो उचित है कि अगर गृहस्थ के घर में कन्या है तो योग्य वर को, जिन धर्मी हो, योग्य हो, उचित हो, उसको अपनी कन्या का, उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करेगा तो कन्या को देता है। लेकिन परंतु कन्यादान को धर्म तो नहीं श्रद्धान करता। भाई विवाह करना ये एक हमारी परंपरा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कार्य है, लेकिन ये कोई धर्म हो गया, वो उसको धर्म नहीं मानता है, धर्म तो नहीं श्रद्धान करता है। इसको अच्छा धर्म का काम करे तो अपने तो मंदिर तो जाए नहीं, और हम तो शादी कर दो और 3-3 की कर दो तो हमारा तो बहुत बड़ा धर्म हो गया। ऐसा वो उसको धर्म नहीं मानता है। जिन धर्मी तो कन्यादान को पाप ही श्रद्धान करता है, जैसे गृहस्थी के अनेक आरंभवादी पाप बंध के कारण है, उसी प्रकार कन्यादान भी पाप बंध का कारण है। परंतु यह तो विषयों का दंड है जो अंगीकार करने से ही चुकेगा। ये कन्या की उत्पत्ति हुई तो ये कैसे हुई, ये विषय भोग हो गए ना, उसी का तो फल है। तो ये तो विषयों का दंड है कि कन्या का विवाह हमको करना पड़ रहा है। नहीं, क्योंकि हमने विषय भोग भोगे थे, हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ, तब ये जिम्मेदारी है कि उसको योग्य वर के साथ उसका विवाह किया जाए। लेकिन ये कोई धर्म हो गया, और धर्म क्या पुण्य हो गया, वो भी नहीं है। उसमें जो काम होगा, आरंभ होगा शादी विवाह का, और वो सब पाप का ही कारण है। जैसे गृहस्थी के और जो काम कर रहे हैं, वैसे ये भी एक घर गृहस्थी का काम है। जैसे भोजन बनाना, स्नान आदि करना, वो घर गृहस्थी का काम है, उसमें पाप बनता है। वैसे इसमें भी पाप बनता है, तो ये भी पाप बंध का कारण है।
अन्य मत वाले तो कन्यादान देने का बहुत बड़ा फल कहते हैं, लाख यज्ञ करने के बराबर फल कहते हैं, करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से अधिक, करोड़ दान करने से अधिक फल कहते हैं, अन्य की कन्या का विवाह करा देने को भी बड़ा धर्म कहते हैं, जिन धर्म में तो इसको संसार परिभ्रमण का कारण कुदान कहा है। अन्य मत में तो इसको बहुत बड़ा धर्म मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये संसार परिभ्रमण का ही कारण, मतलब थोड़ा सा हम विचार करें कि कन्यादान दे रहे हैं मतलब विवाह कर रहे हैं, तो विवाह करने के बाद में वो क्या करेंगे, वो बेटी जमाई विवाह हो रहा है, विषय तो भोगेंगे ना, संसार को बढ़ाएंगे। संसार को ही तो बढ़ाएंगे, विवाह करके वो करेंगे क्या, वे विषय भोगी तो भोगेंगे ना शादी के बाद। तो अब वो आप उसके क्या काम करने के लिए देख रहे हो, तो ये कोई धर्म तो नहीं हो सकता ना, ये एक हमारी मतलब जिम्मेदारी है, एक पद्धति है, परंपरा है, उसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको धर्म तो मत मानो, उसको पुण्य तो मत मानो कि ये कोई हम बढ़िया धर्म का काम कर रहे हैं, ये यहाँ कह रहे। इसलिए वो संसार परिभ्रमण का कारण उदान कहा है। अन्य भी संसार समुद्र में डुबोने वाले मिथ्या दृष्टि, लोभी, विषयों के लंपटी लोगों द्वारा कहे कुदान त्यागने योग्य हैं। अन्य भी और जो भी दान चलते हैं अन्य मतों में, और अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं है, यहाँ जो लिखे हैं वही पता है, और बाहर में क्या क्या दान चलते हैं वो सब भी त्यागने योग्य हैं। देखो यहाँ लिख रहे हैं और भी कुछ, सोने की गाय, घी की गाय, चांदी की गाय बनाकर दान में देते हैं, चलता होगा ऐसा कुछ उस नाम पे। तथा लेने वाला भी घी की गाय को, तिल की गाय को, लपसी की गाय को, शक्कर की गाय को खा जाता है। अभी खाने वाली चीजें हैं वो गाय का दान देते हैं, और वो जो घी की गाय बनाई, चीनी की गाय बनाई, वो क्या करेगा, उसका खाएगा, चीनी तो है तो वो खा जाता है, तो वो चीनी नहीं खा रहा है, वो गाय खा रहा है, तो उसको पाप लगेगा कि नहीं कि साहब हमने तो चीनी खाई है, कि तुमने चीनी नहीं खाई है, वो गाय खाई है। और बोलेगा भी, ऐसे बच्चों को दे दो ना कोई शेप वाली चीजें, मैंने इसकी टांग खा गया, मैं इसका, अब मतलब भाव वैसे ही होने, भले ही हम मांस नहीं खा रहे, लेकिन मांस भक्षण का दोष है। आटे का मुर्गा नाम से कहानी है अपने यहाँ पे यशोधर चरित्र में, सुनिए तुमने, जैसे नहीं पढ़ा करो कहानी किताबें वो तो समझ में आ सकती ना, मतलब शानू नहीं पढ़ी, दी थी ना मैंने, नहीं दी थी, बोधि समाधि निधान नहीं दी थी पढ़ना घर जाके। तो वो मतलब भले वो कहानी है कि उसने माँ बेटे थे और बलि चढ़ाने की बात की, तो अपन बलि तो चढ़ाते नहीं है, तो किसी ने समझाया तुम ऐसे बलि मत चढ़ाओ, मुर्गे की, आटे का मुर्गा बना लो, उसकी बलि चढ़ा दो। सच्ची का तो है नहीं, आटे का मुर्गा बनाया और उसकी चढ़ाई बिल्कुल बलि जैसे वैसे ही, तो इतना भयंकर पाप लगा, इतने भवों तक नरक में, और कभी दोनों माँ बेटे साथ साथ में, कुत्ता कुतिया हुए और मुर्गा मुर्गी हुए, पता नहीं क्या 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 कितने भवों में वो घूमे, और फिर जाके कहीं उपदेश मिला मुनिराज का, फिर सुधरे, और लंबी कहानी है मतलब। हम केक में भी शेप, हाँ केक में शेप बनाते हैं, खाने पीने की सलाद बनाते हैं, तो वो भाव बिगड़ते हैं। भले ही हम अच्छी चीज खा रहे हैं, शुद्ध चीज खा रहे हैं, लेकिन यदि हमने शेप वो बनाई है तो भाव बिगड़ते हैं। इसलिए अपने यहाँ ऐसे नामों का, ऐसी शेप का यूज नहीं लेते। इसलिए खाने पीने की वो वेज कबाब, ट्रेन में ना वो आवाज लगाते रहते हैं वेज कबाब, अरे वेज नाम ही नॉन वेज है आपका, उसका नाम ही कबाब बोल रहे हो, तो वेज कैसे हो सकता है, खाया कैसे जा सकता है। हाँ बिरयानी, बिरयानी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बिरयानी, ऐसे नाम ही क्यों रखना। वेज बिरयानी, हाँ वेज बिरयानी, भावों से ही तो सारा भावों से। भावना तो से। ऐसे नाम है, पापा जी सांभर नहीं बोलने देते कभी भी, दाल बोलो, पीछे पड़ जाते हमको, हमको तो हमारे मुंह से सांभर निकलता ही है, हम तो पक्के हो गए मतलब उन्होंने शुरू में ही सिखा दिया। सांभर तो एक हिरण जैसे जानवर का नाम है, इधर अपने राजस्थान में होता है सांभर, तो वो हिरण होता है, हिरण टाइप का, तो बोलने नहीं थे, सांभर बोल देते, अभी वो तो फिर शर्माते भी नहीं किसी से, कोई सांभर बोल दे उनके आगे डांटने लग जाते हैं एकदम से। हाँ दाल ही बोलते हैं, क्या दिक्कत है दाल बोलने में, है तो दाल ही ना, लेकिन सांभर बोल के खाएंगे उसको। ये दीदी भी इंदौर का केस आपने भी सुना था कि इंदौर में बारात वापस चली गई थी, वो यही सब नाम रखे हुए सारे नाम रखे हुए, बिरयानी का अच्छा नहीं पड़ा। हाँ,
अच्छा। नाम कबाब और ये सभी रखी, क्योंकि हमें लगा कि छोटी शरीर ज्यादा। हाँ, हाँ तो ऐसे नाम रख दें, हरा भरा कबाब। लड़के के दादाजी अंदर गए, हाँ, तो सारे बड़े बुजुर्ग तो खाने तो कि वो सही बात है। ये वापस आ गए। इस तरह के नाम शादी में आ गए। तो मतलब ये वो भाव वैसे ही होते ना। और हमने ये नाम रखे क्यों? क्योंकि हमारे भाव थे कहीं ना कहीं इसी तरह की चीज खाने के। बर्गर वर्गर ऐसे लगता है, एक तो पता नहीं डॉग हॉट डॉग, हाँ हॉट डॉग। अब बताओ ऐसे ऐसे नाम मतलब खाए कैसे जाए? सुने ही नहीं जाते अपने से ऐसे नाम। हाँ डॉग नाम से खाते हैं, बताओ गजब के हैं। तो ये इसी का फल है ये। तो ये समझ लो, पहले ये चलता था घी की गाय, और ये आजकल ये गाय ना समझ के ये चलता है। तो वो दान देने योग्य नहीं है, किसी को देने योग्य नहीं है, खुद को भी लेने योग्य नहीं है, खुद को खाने योग्य भी नहीं है। मतलब अगर हम सब मिलके उसका वो करें तो हम कम नहीं है। हम भले ही माइनॉरिटी में है लेकिन फिर भी कम नहीं है। अगर हम उसका वो करें ना, बहिष्कार के हम नहीं खाएंगे ऐसे। जैसे बारात वापस चली गई ऐसे नाम देख के, बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हो रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो हाँ रिस्पेक्ट करते हैं हाँ। जैन की, और अपन लोग और कल भी मैंने कहा था कोई हंसी नहीं उड़ाता है। कल भी मैंने यही बात कही थी कि हमको शर्म आती है साहब, जाके बैठते हैं। हमको शर्म आती है। कोई क्या कहेगा ये नहीं खा रहे ऐसे, शर्म की क्या बात है? प्राउड होना चाहिए, प्राउड टू बी जैन। उन्होंने यही कहा, पहले हाँ। चेंज करवाओ, जब आएंगे हाँ। हम अंदर ही नहीं आएंगे। ये हमको प्राउड होना चाहिए कि हम नहीं खाते, और हम गलत काम थोड़ा ना कर रहे हैं। हम किसी की कोई चोरी चकारी कर रहे हो, कोई किसी इज्जत लूट रहे हो, कोई झूठ बोल रहे हो तो हमको शर्म आए? हम कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहे हैं। तो अपने को तो इसका गर्व होना चाहिए, और ऐसे की चीजों का हम खुद निषेध करें। अभी जैसे अब जैन फूड चलने लगा तो लोग जानने तो लगे कि ये जैन है, आलू प्याज नहीं खाते हैं। ऐसे हम इन चीजों का भी वो करें ना निषेध, तो सब एक हो जाए। पर अपने को शर्म आती है और हम तो खुद खाएंगे ब्राह्मण है। शादियों में भी कई जगह पे लिमिटेड बनने लगता है हाँ, कि आप 10 आइटम ही बना रहे हो तो आप उसमें वेस्ट भी नहीं करता। बच्चों को भी सिखाए ना, बचपन से बच्चों को सिखाए, बच्चे सीख जाते हैं। कोई बाहर की दिक्कत नहीं। कंट्रीज में भी, अरब कंट्रीज में जैन फूड का हमेशा अलग हाँ। व्यवस्था होती है। फिर भी जैनी वहाँ नहीं खाते, नॉर्मल फूड खाते हैं जैनियों में, क्योंकि 3 लोग होते हैं बाहर, बाकी उसमें लाइन होती सही बात है। तो इस तरह सोने की गाय को, चांदी की गाय को वो खा जा, मतलब इन तिल की गाय, लपसी की गाय, इनको तो खा जाता है। और सोने की गाय, चांदी की गाय को तो नहीं खाएगा ना, वो तो दे देना। तो उनको क्या करेगा? उनको काटेगा, गलाएगा। सोने की गाय का रख के क्या करेगा? सोना लेगा तो गलवा देगा उसको। तो गाय को गला दिया, तो गाय को अग्नि में डाल दिया, तो भी वही पाप लग रहा है, गाय को मारने वाला पूरा का पूरा। सोने की गाय को, चांदी की गाय को काटता है, आग में गलाता है। इसमें बहुत भाव हिंसा होती है। पर अगर नहीं गलाया ऐसे रखा ही तो अब रखे तो क्या काम की उसके? फिर क्या काम है। की? चलो गाय समझ के लिए, और भाई अपन भी गाय समझ के गाय समझ के रख ली, तो अब आपको भाई सोने का कुछ तो काम, भाई पैसा काम तो लेना, तो उसको फायदा है ना। वो सोने का पैसा काम में लेना चाहेगा ना। कम से कम मान करता है, और वो तो वही होगा ना। हाँ। वो भी नहीं होगा। वे क्या करेगा? अब जैसे ये गाय की है, अपने लोगों में क्या करते हैं, नमोकार मंत्र, महावीर भगवान की फोटो वो चांदी के सिक्कों पे, और वो उसमें बना बना के दे देते हैं। अब क्या करेंगे? अलमारी में भरे, लोग बांट देते हैं, अलमारी में भरे। अब वो इतने सारे इकट्ठे हो गए अपने पास, कब तक भरे के रखेंगे? फिर क्या होगा, एक दिन कोई काम होगा अपने को, बर्तन वर्तन बनाने, ये सारी चांदी है जी, ले जाके दे दो सुनार को। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो नमोकार मंत्र लिखा है, कोई भक्तामर लिख के दिया है, पता नहीं क्या क्या लिख लिख के, चांदी का भक्तामर है, नमोकार मंत्र है, हमारे भगवान के, ये वो दुनिया भर के। और फिर अपन प्रसन्न होते हैं, हमने तो ये बांटा है चांदी का। लेकिन मतलब मैं तो फेवर में नहीं हूँ उसकी। कितनी शोपीस लगाएंगे बताओ, कितने लगाएंगे चांदी के? एक लगा लोगे अब ज्यादा से ज्यादा, 8 10 20 हो गए, और सिक्कों को क्या शोपीस में रखेंगे अपन? चांदी का दे रहे हैं, मतलब आप मान के बस respect मान, क्यों कर रहे हैं? मान की है। तो भाई आप लेकिन नॉर्मली आप नॉर्मल चांदी का सिक्का दे दो ना। चांदी का देना है तो जो सिंपल आता है, जो गौर में ऐसा चलता है भाई, क्या बोलते हैं उसको? उसमें बना हुआ कुछ हाँ कुछ ऐसा अपना, वो दे दो। महावीर भगवान की फोटो और नमोकार मंत्र बना के दे रहे हो, अब उसको गला दिया, तो वो नमोकार मंत्र को गलाने का दोष उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? स्वर्ण दान तो देना ही नहीं चाहिए। हाँ देना ही दान नहीं चाहिए। हमको सोना चांदी को तो करना ही नहीं हाँ। चाहिए, चाहे महावीर भगवान की हो तो चाहे नहीं हो। तो ये सब चीजें मतलब ये जो चीजें हैं, ये उचित नहीं है, ये अविवेक पूर्ण कार्य हैं। बिना विवेक के बस सोचते हैं हम तो धर्म का काम कर रहे हैं, हमने अच्छी चीज दी है, लेकिन सोच ही नहीं रहे कि कौन क्या करेगा उसका इतना। तो कार्ड में भी छपवाना गलत हाँ, नहीं छपाने चाहिए तो कार्ड वेस्ट ही
वो सब डस्टबिन में डाल देते हैं, महावीरायण में और पता नहीं क्या क्या धर्म कुछ भी चीज है। तो ये तो अपने चौड़े रास्ते से चलता ही है, इस चीज का अभियान चलता है। वो लोग तो बहुत निषेध करते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। अब कम लोग हैं, समझते नहीं है, क्या करें। मैम आजकल हाथी को गिफ्ट देने का बहुत प्रचलन है कि हाथी गिफ्ट देना बहुत शुभ है, और विशेषकर चांदी का हाथी या जो कार्ड के अंदर चांदी का ऊपर का, ये सब बहुत ज्यादा देते हैं ये सब शादी मतलब ये ब्याह में अन्य भी। मतियों द्वारा चलाए गए हैं। और ये समझ लो कोई ये होते हैं ना वास्तु वाले, इस टाइप के, चांदी शुभ है, वो हाथी शुभ है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं वो नहीं, कछुआ घर में रखो, और ये मिथ्यात्व है, महामिथ्यात्व। शुभ माना जा रहा है, मतलब हाथी बेचारा तिरंज गति का जीव, वो अपने से लोअर है, हम मनुष्य हैं, वो तिरंज है, हम उसको शुभ बना रखें। मतलब विवेक तो लगाए ना हम, कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, हम किसको पूज रहे हैं, हम कछुए को पूज रहे हैं। कछुआ रख लो घर में, कछुआ आ जाए तो भगवान आ गया। हाँ, वो तिरंज गति का जीव है ना, वो तो पहला खुद ही दुखी है अपने आप में। बना के तो ये तो सब मिथ्यात्व है, ग्रहित हाथी बहुत ज्यादा प्रचलन में है देने का अभी तो आजकल, हमारे को बहुत तो नहीं ज्यादा पता, ही, आपको नॉलेज में होगी, ये बड़े लोगों में चलता होगा। बहुत ज्यादा है मैम, बहुत ज्यादा। जो भी है, लेकिन अपन अपना विवेक काम में ले ना उसमें, कि ये है क्या चीज है। ये वो वास्तु के हिसाब से वही बोल रही हूँ ना मैं, वास्तुकारों ने और इन्होंने चला दिया, अन्य मतियों ने, हाँ, जो भी है। ये ये सब कुछ है ही नहीं अपनी। सोने की गाय को, चांदी की गाय को कटाता है, आग में गलाता है, इसमें बहुत भाव हिंसा होती है। गाय की पूंछ में 33 करोड़ देवता और 68 तीर्थ कहते हैं। गाय की पूंछ में 33 करोड़ देवता है, और फिर उस गाय को ही तुम गला रहे हो, मार रहे हो, खा रहे हो, क्या कर रहे हो। और ऐसे ही वो हाथी, वो सब तिरंज गति के जीव हैं। दासी दास का दान देते हैं, रथ दान देते हैं, संक्रांति ग्रहण व्यतिपात आदि मानकर दान देते हैं। यह सब मिथ्यात्व का प्रभाव है। देखो आगे लाइन में आ गया रेणु जी, ये सब मिथ्यात्व का प्रभाव है। और कौन सा मिथ्यात्व है? ग्रहित मिथ्यात्व है, अग्रहित तो है ही है। ग्रहित मिथ्यात्व है, नया ग्रहण किया इस भाव में अभी आके, पहले से थोड़ी नहीं थी ये चीजें सब। महाग्रहित मिथ्यात्व है ये सब। और थोड़ा सा हम, मतलब ये कोई जिसने स्वाध्याय धर्म पढ़ा हो वो नहीं, ये तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट आदमी होगा ना, वो भी समझेगा कि क्या है, केवल बुद्धि का विषय है ये, इसमें तो कोई धार्मिक वाली बात नहीं है। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए, और लोग इस नाम पे बेवकूफ बन जाते हैं कि वास्तु के नाम पे और इस नाम पे, पढ़े लिखे आदमी भी, और रुपया पैसा ठग लो। कॉमर्शियल एक्टिविटी है। हाँ, कॉमर्शियल है बिल्कुल, रुपया पैसा ठगने का काम है और कुछ नहीं। ब्राह्मणों के द्वारा ही चलाए गए हैं। उनको सोना मिल जाए, सोने की गाय बना के दान दो, गाय की पूंछ में तो देवता है, तुम गाय का दान दो। और दान किसको दोगे? ब्राह्मण देवता है, उसको दान दे दो, उसको ही खिलाओ घी की, और ये गाय बना बना के। वो सब खुद की, वो पहले मतलब इस तरह से पैसा लेते थे, आजकल कैश करके पैसा लेते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं। संक्रांति ग्रहण व्यतिपात, ये सब भी यही ग्रहण वगैरह आज था, आज है, कल है, क्या ग्रहण कल था। तो ग्रहण मान के और ग्रहण में दान दो, और ये सब बेवकूफ बनाने का काम है, मिथ्यात्व है। कहते हैं मृतक को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण आदि को भोजन कराओ, गरीब को तो मत कराओ। ब्राह्मण को कराओ, क्योंकि खुद ये कहा किसने कि ब्राह्मण को कराओ? तो ब्राह्मण ने कहा, खुद की मतलब अपनी पुष्टि के लिए। विचार कर देखो, ब्राह्मणों के जीवने से भोजन मृतक तक कैसे पहुंचेगा। कल ही खत्म हुआ ये कार्यक्रम, श्राद्ध चल रहे थे ना। तो वो मरे थे अपने कोई पूर्व में, और कितने कितने टाइम से, और अब वो भी बेचारे परेशान हो गए, जिस दिन मरे थे उस दिन कौन करे, साल में 15 दिन निकाल लिए, उस स्थिति में उसका कर दो। और फिर इनको हमको खिलाओगे ना तो उन तक पहुंच जाएगा, तुम तो हमको खिला दो, आप तो मुझे खिला दो, तब तक पहुंच जाएगा। ऐसा अब बुद्धि नहीं लगा रहे कि इनको खिलाने से उन तक कैसे पहुंचेगा। को पता है ना कहाँ गए। ये हम पहुंचा देंगे, हम पोस्टमैन है। मतलब ऐसे भोजन एक दूसरे का कैसे पहुंच सकता है, दिमाग नहीं लगाते। मृतक को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण आदि को भोजन कराओ,
विचार कर देखो, ब्राह्मणों के जीवने से भोजन मृतक तक कैसे पहुंचेगा। दान तो पुत्र देवे और पिता पाप से छूट जाए। अब तुम पुत्र हो, अब तुम ये ब्राह्मण को दो दान और तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, वो छूट जाएंगे पापों से। ऐसा ऐसा पोपा भाई का राज नहीं चलता है इधर का उधर, कहीं का कहीं। करे कोई, अपन खाएंगे क्यों डोलू, तू खाएगी और पेट मम्मी का भर जाएगा, और मम्मी खाएगी तो तेरा पेट भर जाएगा, ऐसा होता है क्या। और तू खाएगी परी का भर जाएगा। जो खाएगा जिसी का भरेगा ना, जो खाएगा उसी का भरेगा। तो ऐसे ही काम पुण्य कोई करे और उसका पुण्य का फल किसी और को लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, भले ही हम धर्म ज्यादा पढ़ते सुनते नहीं हो, लेकिन इतना सा समझ में आता है ये कैसे हो सकता है। भोजन करने में तो नहीं समझ में आता। अब तूने खा लिया, अब यतीन्द्र जी को मत खिलाना, बच्चों को भी मत खिलाना। ऐसा थोड़ी ना होता है, और उन्होंने खा लिया तो तू मत खाना, ऐसा नहीं होता ना। सब अपना अपना खाएंगे। लेकिन यहाँ मैंने धर्म कर लिया, मेरी पत्नी कर लेती है, हमारे घर में तो यही बहुत है, हमारी तो मम्मी कर लेती है, हमारे घर में तो यही बहुत है, मम्मी कर लेती है, बहुत है, हो जाता है। ऐसा नहीं होगा, अपना अपना ही लगेगा सब, अपने अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। दान तो पुत्र देवे, पिता पाप से छूट जाए। बहुत समय पहले के मरे हुए मनुष्य की हड्डी गंगा में डालने से मृतक का मोक्ष कैसे हो जाएगा। अब अपने तो चलो कम चलता है, उधर चलता है, वो हड्डियों का गंगा में बहाने जाते हैं। और कोई बिल्कुल ही, अपने जैनों में भी जो बिल्कुल ही अन्यमति जैसे होते हैं वो भी करके आते हैं इस तरह के काम। गया में जाकर श्राद्ध, गया मतलब वो जो जगह है ना गया जी, वहां जाकर श्राद्ध करने से 21 पीढ़ी का उद्धार होना कहते हैं। गया में पिंड दान करने से 10 पीढ़ी पिछली, 10 पीढ़ी अगली और एक स्वयं, इस प्रकार 21 पीढ़ी, 10 पिछली, 10 अगली और एक अपनी, ऐसे करके 21 पीढ़ी संसार में कुगति में पड़ी हुई वहां से निकलकर बैकुंठ में जाकर रहने लगती है। कैसी कैसी बातें हैं देखो। अपने में तो नहीं है, इसलिए उसकी क्या चर्चा करें ज्यादा। भविष्य में बेटा पोता तथा उनकी संतानें चाहे कितनी पाप करे, गया में जाके श्राद्ध कर दो, पिंडदान दे दो, तो 21 पीढ़ी में से किसी का ने में 21 पीढ़ी में से किसी ने भी कर दिया, और फिर आप कितने ही आतंकवादी बन जाओ, कुछ भी कर लो, फिर आपको कोई डर नहीं है। ऐसा लिखा है, सबकी मुक्ति हो जाएगी। हमारे पिछले कर्म में तो सब यही सोचे हमारे पिछले कर गए होंगे, तो अपन करते रहो पाप। ये कोई मतलब लॉजिक, हाँ समझ में आता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को मांस भक्षण कराते हैं, मांस द्वारा देवताओं को तृप्त करते हैं। हिंदू लोग भी ऐसा नहीं है, मांस की बलि वली चढ़ाते हैं ना, तो मांस करते हैं। अपने शिला देवी के मंदिर में तो, शिला माता का मंदिर आमेर में तो होता ही हो। हाँ, मांस द्वारा देवताओं को तृप्त करते हैं। देवता दुर्गा भवानी को जीवों का, राक्षसों का, तिर्यंचों का खून पीने से बहुत तृप्त होना मानते हैं। देवियों को बकरा भैंसा काटकर बलिदान करते हैं। पापी मनुष्य खोटे शास्त्र बनाकर अपने मांस भक्षण के लिए बहुत पाप कर्म करके स्वयं नरक के मार्ग पर जा रहे हैं। जिन्होंने ये लिखा है ना, ऐसे कहीं ना कहीं उनके ग्रंथों में लिख दिया। किसने लिख दिया? उनके भी जो असली ग्रंथ है ना, उसमें नहीं लिखी हुई ये बात। कोई भी धर्म हिंसा का को पोषण नहीं करता है, लेकिन जिन लोगों को अपनी ये मांस खाने की प्रवृत्ति का पोषण करना था, उन लोगों ने झूठे शास्त्र बना के उसमें लिख दिया। तो अब वो चल गए, असली छुपा दिए, हटा दिए, निकाल दिए, ये खोटे शास्त्र चला दिए। तो उनको अपनी इन प्रवृत्ति का पोषण करना था, तो वो स्वयं नरक के मार्ग पे जा रहे हैं, और दूसरे भी उनको फॉलो करके नरक पहुंचा रहे हैं। अपने वो कहानी सुनी है सबने, जो लोग थोड़ी पूजन वगैरह करते हैं, वसु झूठ से थी नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। सुनी? अरे सुनिए, दर्शन की पूजन में आती ना वो नारद की, अरे भैया ने कई बार सुनाई है। तो वो अज का अर्थ, यज्ञ करना चाहिए, आप लोगों ने तो सुनी होगी ना। अज अज यज्ञ में अज की बलि देनी है। तो अज का अर्थ क्या होता है? अज का अर्थ बकरा भी होता है। अज का अर्थ अजर, अजन्मा, जिसका दोबारा से जन्म नहीं हो ऐसा धान्य। तो मतलब वो चावल जिसका दोबारा, जो उगता नहीं है दोबारा, तो चावलों से यज्ञ करना चाहिए, उसका अर्थ तो ये था। और उसने क्या किया, वो जो पर्वत था
उस पर्वत ने क्या कहा, अज का अर्थ तो पिताजी क्या करते थे, बकरा, क्योंकि उसको बकरा खाने का, बकरे की बलि देने का पोषण करना था। तो उसने वो बकरे की बलि देनी चाहिए, उसने ये परंपरा चला दी, तो वो आज तक वो परंपरा चल रही है, बकरे की बलि चढ़ रही है। तो वो और उस राजा ने उसका हाँ में हाँ मिला दिया, हाँ ये सही कह रहा है। कहानी सबको पता ही है, आधी अधूरे समय हो गया, इसलिए तुमको सुना देंगे, याद दिला देना, फिर सुना देंगे, ठीक है ना। तो वो झूठ बोला तो वो नरक में गया, और जो कह रहा था नहीं, अज का अर्थ तो चावल होता है, उससे यज्ञ करते हैं, बलि नहीं चढ़ाते, तो वो स्वर्ग में गया। तो ये अपने भी यही वाली मतलब वो कहानी उस तरह की चलती है, वो खुद दूसरों को भी नरक पहुंचा रहे हैं, खुद भी नरक में जा रहे हैं। चावल पे क्यों करते हैं? चावल से भी अपन पूजन वगैरह जो कर रहे हैं, चावल अजन्मा होता है, चावल में छिलका लगा, छिलका हटा दिया, अपने पास जो व्हाइट चावल आते हैं छिलका उतरे हुए हैं, तो उसको वो तो चावल उगता नहीं दोबारा से, अजर जन्म नहीं होता उसका। जिह्वा इंद्रिय का लोलुपी लोभी कौन घोर पाप कर्म नहीं करता, वे पापी मनुष्य पना में स्यालनी, स्याल, कौवा, कुत्ता, व्याघ्र जैसे मांस भक्षण रूप आचरण करते हैं। जिनके ऐसे घोर पाप के शास्त्र, उनके धर्म में और म्लेच्छों के धर्म में कोई अंतर नहीं है। चाहे वो म्लेच्छों का मतलब मुसलमान हो, चाहे ऐसे ये ब्राह्मण वाले हो, एक से ही है, वो कुछ नहीं है। ये वाक्य म्लेच्छों के हैं। वेद के वाक्यों का ऐसा अर्थ बताकर लोगों में अज्ञान पैदा करके शिकार में धर्म बता दिया। इस तरह से अब ये शिकार की बात और है, तो भी समय हो गया, अपन कल करेंगे आगे। ये तो अब कुदान की बात यहाँ लास्ट हो गई है, और चाहे तो इसको पढ़ दूं, खत्म हो जाएगा ये। फिर कल सुपात्र दान का, कल फल की चर्चा फिर अपन करेंगे कि इस दान का फल क्या होता है। अभी तक तो 5 चीजें थी ना, कौन सी 5 चीजें थी, कौन बताएगा? विधि, द्रव्य, धाता, पात्र और फल। फल बढ़िया। तो विधि हो गई, दाता हो गया, पात्र हो गया, द्रव्य हो गया। अब फल की चर्चा बची है, तो फल की चर्चा कल करेंगे। एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ लेते हैं, कुछ खास बात भी नहीं है। तो शिकार में भी धर्म नहीं है, कुछ लोग शिकार करने में धर्म बताते हैं। जो जलचर, थलचर, नवचर जीवों के मारने में धर्म बताते हैं, उन्होंने सारे जगत को भ्रष्ट किया है और कर रहे हैं। जिनका देवता मुंडमाला पहनता है, मांस खाने में तथा खून पीने में लीन है, उसके सेवकों के पास की कथा का क्या कहना। उन कुपात्रों को दान देना तो महा दुख देने वाला कुदान है। इस प्रकार कुदान के बहुत भेद हैं। कुदान के देने से तथा कुदान के लेने से, अकेले देने की बात नहीं है। ऐसा अपने अपने को तो वो तो दे रहे थे, वो दे जाते ना अपने को कि हमारे यहाँ ये कथा हुई थी और ये हुआ था और हमने ये किया है तो प्रसाद। तो ऐसा कुदान के लेने से नरक तिरंचों में बहुत जन्म मरण करके निगोद में, एकेंद्रिय विकलत्रय में अनंत काल तक असंख्यात परिवर्तन करता है। यानी वो हम लेंगे भी ना इसकी, इस तरह की चीज कि उन्हें हमने बांटी है, हमारे ये हुआ था और हमने बांटी, श्राद्ध के में खाना खाने चले गए, हाँ वो देते हैं, लड़कियों को देते हैं, कुछ भी उनकी गिफ्ट भी हम लेंगे, तो उसका फल वही नरक तिरंच गति की प्राप्ति अपने को होगी। इसलिए ना देना न लेना, हाथ जोड़ लो। हाँ, जाना भी नहीं करते हैं। हाँ ये सब बहुत बातें हैं। तो वो कुधर्म का पोषण है ना, वो डांडिया वो जो चल रहा है नवरात्रा की, उसमें वो सब वही है ना, वो धर्म मांग के अपने विषयों का पोषण कर रहे हैं। ये जो डांडिया वगैरह चल रहा है धर्म के नाम पर, करते तो क्या है, वो समझ लो स्त्री पुरुष अपने विषयों का पोषण करते हैं, लड़के लड़कियां और जो भी हैं, और सब सजने संवरने का यही कार्यक्रम है, और कुछ नहीं है। ये विषयों का पोषण है धर्म के नाम पर, कि धर्म भी कर रहे हैं और वो भी हो रहा है, लेकिन धर्म तो कहीं भी नहीं है, पाप हो रहा है, और उस पाप की अनुमोदना का फल ग्रहित मिथ्यात्व साथ में वो नरक तिरंच गति की प्राप्ति है। तो इन सब से हम बचें, ऐसी भावना से। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत